जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी प्यार भरी जय श्री श्याम। प्यारे भक्तों, कई लोग ऐसे भी हैं जो बार बार कहते हैं कि हमारी अर्जी पूरी नहीं होती है, बाबा श्याम ने हमारी अर्जी पूरी नहीं की है, ये सब बकवास है। देखिए, बकवास नहीं है। बाबा श्याम जिसके साथ चमत्कार करते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भी बाबा श्याम कैसे चमत्कार करते हैं। भली भांति वह प्रचार करते हैं कि बाबा श्याम ने हमारी अर्जी पूरी कर ली। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाबा श्याम कैसे अर्जी पूरी करते हैं, किस तरीके से अर्जी लगाएंगे और हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी। देखिए, अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, इस तरीके से अर्जी लगाएंगे तो आपकी जल्द ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। भक्तों, बिल्कुल ये बात सच है। ये सामग्री हमें चाहिए कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। अगर ये सामग्री नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरे प्रॉपर तरीके से अर्जी ऐसे लगाई जाती है। देखिए, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए सब मैंने आपको दिखा दिया है। नारियल चाहिएगा हमें, कलावा, लाल पेन, एक कोरा कागज और उसके लिए दक्षिणा के लिए, अर्जी के लिए हमें 11 रुपए। घर के मंदिर को साफ सुथरा करके हम बाबा श्याम से अर्जी लगाने बैठते हैं। आइए, सबसे पहले हम पूजा करेंगे और पूजा करके हमें फूलों का बाबा को आसन दे देना है। दिवाली के बाद लगाई जा रही है ये अर्जी, दिवाली के बाद लगाएंगे अर्जी तो बाबा श्याम बहुत जल्दी आपकी अर्जी पूरी करते हैं। ये एकादशी को नहीं लगाई जा रही है, द्वादशी को लगाई जा रही है, क्योंकि पिछले साल मैंने किया था तो बाबा श्याम ने चमत्कार किया था, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये चमत्कार बाबा श्याम आप सबके साथ भी करें। दिए के नीचे हमने खील रख लेनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिवाली के बाद खील का जो पूजा करते हैं खील से, तो वो बहुत ही महत्व रखता है। इस तरह से हम जल का सारे यहाँ छिड़काव कर लेंगे। जल का छिड़काव करने के बाद, शुद्धिकरण होने के बाद, हम बाबा को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। कलावे पर हमने इत्र लगा दिया। बाबा श्याम को इत्र बहुत प्रिय है। इत्र की खुशबू से बाबा श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से कलावे को आप वस्त्र रूपी भेंट करेंगे। इत्र को लगा करके बाबा को समर्पित करेंगे। फिर हमने इस तरह से है पूजा पाठ करके बाबा श्याम के श्री चरणों में नमस्कार करके, फिर हमें जो जो हमारी सामग्री है वो हमने चढ़ा देनी है। दीप का भी हमने पूजन कर लिया है, दीपक का पूजन करना भी जरूरी होता है। अब हम जोत लगा करके बाबा श्याम के सामने पंचमेवे का भोग अर्पित करेंगे। जो जो हमारे पास भोग है वो सारी सामग्री हम बाबा को समर्पित करेंगे। इस तरह से पूरे श्रद्धा और मन में विश्वास होना चाहिए आपके, और ये भी आपको विश्वास होना चाहिए मैं आज बाबा को अर्जी लगा रहा हूँ तो बाबा मेरी अर्जी पूरी करेंगे। यहाँ पर देखिए, पान नहीं ले पाई थी मैं, तो इसलिए मैंने इलायची और लौंग का ही बाबा को भोग लगाया है। और इस तरह से मीठे में मेरे पास बाबा के लिए मीठा भोग लड्डू था, लड्डू के ऊपर हमने तुलसी दल रख दिया है। फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं, किसी भी तरह का फल ले सकते हैं। बाबा श्याम को फल का भोग लगाइए। अब ये सब पूजा पूरी होने के बाद अब हम चलते हैं अपनी अर्जी की तरफ। अर्जी अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो सच कहती हूँ गारंटी है, और आप मुझे रिप्लाई करके भी जरूर बताना अगर आपकी अर्जी ऐसे पूरी हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूजा पाठ से जुड़ी और उपाय से जुड़ी इस चैनल पर आपको जानकारी मिलती रहती है। प्यारे भक्तों, इस चैनल को आप सपोर्ट करें और इस चैनल से जुड़ें, आप भी फायदा उठाएं। इस तरह से मैंने नारियल लेना, बाबा श्याम से अर्जी लगानी है कि बाबा श्याम आज मैं आपके श्री चरणों में ये अर्जी लगाने जा रही हूँ। आपकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो वो आप बोल सकते हैं बाबा श्याम को, और बाबा श्याम सच में सुनते हैं। अगर दिवाली के बाद आप एकादशी या द्वादशी को इस तरह से अर्जी लगाएंगे तो बाबा श्याम आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। एक कोरा कागज लेना है, एक लाल पेन लेके आ जाना है आपको। लाल पेन आपको लेना है और वो चलाना है तो पहले सिर्फ जय श्री श्याम लिखना है, उससे पहले आप कुछ नहीं लिखेंगे, ना ही लिखकर आपको देखना है, ना चलाकर देखना है। दुकानदार से सिर्फ ऐसे ही खरीद कर ले आना है। पहले लिखेंगे जय श्री श्याम, फिर आपको अपनी जो अर्जी लगानी है, ऐसे एक बार में आप एक ही अर्जी लगाएं, कोशिश करें आप एक अर्जी लगाएं। लेकिन कई कई लोग 3 अर्जी लगा देते हैं। बाबा श्याम इन तीनों में से कोई ना कोई तो एक मेरी पूरी करेगा ही करेगा, और कोई कोई तो भाग्यशाली भक्त इतना भी होता है कि उसकी तो तीनों ही पूरी हो जाती हैं। ठीक है, वो आपकी श्रद्धा और विश्वास पे बात है कि आपकी कौन सी अर्जी कब पूरी होगी और कितनी जल्दी पूरी होगी। बाबा श्याम कितनी जल्दी सुनते हैं। देखिए, अगर आपका पूरा विश्वास है तो बाबा श्याम जल्दी चमत्कार करते हैं। अगर आपका विश्वास आप तोल रहे हैं बाबा को, तो हो सकता है थोड़ा समय भी लग जाए। ये पूरी अर्जी लिख करके आपने ये भी लिखना है,
बाबा मुझे विश्वास है कि आप मेरा काम जरूर पूरा करोगे, आप मेरी अरदास जरूर सुनोगे। इस तरह से आपने लिखना है, आप मेरी इच्छा जरूर पूरी करोगे या आप मेरा ये काम जरूर पूरा करोगे बाबा श्याम, मुझे पूरा भरोसा है। आपने अपनी अर्जी लगा करके उसमें थोड़े से चावल रख करके और 11 रुपए इसमें फोल्ड कर दो। आप रख करके इसको अच्छे से फोल्ड कर दो। अर्जी आप अपने हिसाब से लिख लो जो आपको लिखनी है, ठीक है। अगर आपका अपना मकान है तो आप अपने मकान के लिए, कि आप किराए के मकान पे हो, अपने मकान की चाहत रखते हो तो अपने मकान के लिए कि बाबा मेरा आपकी कृपा से मेरा अपना मकान हो जाए। ना शब्द का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही होगा कि बाबा आपकी कृपा से मेरा ये नौकरी में मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ये नौकरी लग जाए, या आपकी वजह से आपकी कृपा से मेरी ये इंटरव्यू में कोशिश कर रहा हूँ, मेरा ये इंटरव्यू में मैं सफल हो जाऊं। इस तरह से आपने करना है कि बाबा आपकी कृपा से मेरे ऊपर इतना कर्ज है, मेरा ये कर्ज उतर जाए। इस तरह से आपने बोलना है कि हो जाए, आपकी कृपा से मेरा ये काम हो जाए। इस तरह से वो अर्जी लिख करके बाबा के श्री चरणों में लगानी है और फिर उस अर्जी को लेकर के बाबा श्री श्याम के दिए पर आपने जो जोत लगाई हमने देसी घी की, उस पर से हमें 5 बार इसको घुमाना है। 5 बार घुमा करके फिर बाबा के श्री चरणों में आपने जो अपनी अर्जी बोली है वो बोल करके उसके पीछे आपने ये बोलना है कि बाबा श्याम मुझे विश्वास है कि आप मेरी अर्जी जरूर पूरी करोगे। बाबा श्याम मुझे विश्वास है आप मेरी अर्जी पूरी करोगे। ऐसे जैसे बाबा श्याम मेरा अपना मकान हो जाए, मुझे विश्वास है आप मेरी अर्जी जरूर पूरी करोगे। इस तरह से 5 बार बोलना है। इस तरह से बोल करके जो कलावा आपने लिया है वो कलावा भी और जो ये आपकी अरदास है इसको भी, पेन को भी कलावे के साथ 9 बार लपेट के या 21 बार लपेट के, वो आपकी मर्जी है। 9 बार लपेटे, ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लपेटे कि आपकी अर्जी इधर उधर ना बिखर जाए। इस तरह से फिर बाबा के श्री चरणों में रख देनी है। फिर इस अर्जी को आपने नमस्कार करके और बाबा के श्री चरणों में नमस्कार करना, बाबा जल्दी से जल्दी मेरी मनोकामना पूरी करना। और इस अर्जी को आपने ऐसी जगह रखना है जहां पर कोई भी किसी की भी नजर ना पड़े और सिर्फ आपको ये ध्यान हो कि आपने ये अर्जी कहाँ रखी है। जैसे आपकी अर्जी पूरी हो जाए वैसे ही इसको उठा करके फिर आपने किसी भी मंदिर में जाना है। अगर खाटू धाम जाना चाहते हैं तो खाटू श्याम की बोल दीजिए, खाटू धाम की बोल दीजिए, नहीं तो आसपास के किसी भी मंदिर में ऊपर इस दक्षिणा के ऊपर जो आपने अर्जी लगाई उसके ऊपर 500 या 1100 रुपए जैसे रख करके आप दान पात्र में डाल के आएंगे और बाबा जी के श्री चरणों में ये अर्जी को छोड़ करके आएंगे और बाबा का धन्यवाद बोलेंगे कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरी मनोकामना पूरी करी। ऐसे ही सब भक्तों की मनोकामना पूरी करना मेरे प्रभु, जैसे मुझ पर कृपा की है वैसे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री